ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अब आगे के 2 श्लोकों में सिद्ध भगत के 10 लक्षणों वाला 5वां और अंतिम प्रकरण कहते हैं भगवान। शम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोषण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति रे मुनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत श्रमतिर्भक्ति मान में प्रियो नर। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीतोष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित और जो निंदा स्तुति को सम्मान समझने वाला मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। अर्जुन। व्याख्या। श्याम शत्रु च मित्र च, यहाँ भगवान ने भक्त में व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता का वर्ण किया है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने तथा राग द्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भगत का किसी के प्रति भी प्रति शत्रु मित्र का भाव नहीं हो रहता। लोग ही उसके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखकर उसमें मित्रता या शत्रुता का आरोप कर लेते हैं। साधारण लोगों का तो कहना ही क्या है, सावधान रहने वाले साधकों का भी उस सिद्ध भगत के प्रति मित्रता और शत्रुता का अभाव हो सकता है, परंतु भगत अपने आप में सदैव पूर्णतया सम रहता है। उसके हृदय में कभी किसी के प्रति शत्रु मित्र का भाव उत्पन्न नहीं होता। मान लिया जाए कि भगत के प्रति शत्रुता और मित्रता का भाव रखने वाले 2 व्यक्तियों में धन के बंटवारे संबंधित कोई विवाद हो जाए और उसका निर्णय कराने के लिए भगत के पास जाए, तो भगत धन का बंटवारा करते समय शत्रु भाव वाले व्यक्ति को कुछ अधिक और मित्र भाव वाले व्यक्ति को कुछ कम धन देगा। यदि भगत के इस निर्णय व्यवहार में विषमता दिखती है, तथापि शत्रु भाव वाले व्यक्ति को इस निर्णय में समता दिखाई देगी। इसने पक्षपात रहित बंटवारा किया है, अतः भगत के इस निर्णय में विषमता पक्षपात दिखने पर भी वास्तव में यह समता को उत्पन्न करने वाला होने से समता ही कहलाएगी। उपयुक्त पदों से यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध भगत के साथ भी लोग अपने भाव के अनुसार शत्रुता मित्रता का व्यवहार करते हैं और उसके व्यवहार से अपने को उसका शत्रु मित्र मान लेते हैं। इसलिए उसे यहाँ शत्रु मित्र से रहित न रहकर शत्रु मित्र में सम कहा गया है। तथा मानापमानयो, मान अपमान प्रकृति क्रिया है जो शरीर के प्रति होती है। भगत की अपने कहलाने वाले शरीर में न तो अहंता होती है न ममता, इसलिए शरीर का मान अपमान होने पर भी भगत के अंतःकरण में कोई विकार हर्ष शोक पैदा नहीं होता। वह नित्य निरंतर समता में स्थित रहता है। शीतोष्ण सुख दुख शेषु समय, इन पदों में 2 स्थानों पर सिद्ध भगत की समता बताई गई है। शीत उष्ण में समता अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयोग होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना। दूसरा है सुख दुख में समता अर्थात धनादि पदार्थों में प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना। शीतोष्ण शब्द का अर्थ है सर्दी गर्मी होता है। सर्दी गर्मी त्वगिंद्रिय के विषय है। भगत केवल त्वगिंद्रिय के विषयों में ही सम रहता हो ऐसी बात नहीं है, वह तो समस्त इंद्रियों के विषयों में सम रहता है। अतः यहाँ शीतोष्ण शब्द समस्त इंद्रियों के विषयों का वाचक है। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ संयोग होने पर भगत को उन अनुकूल या प्रतिकूल विषयों का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष शोकादि विकार नहीं होते, वह सदा सम रहता है। साधारण मनुष्य धनादि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में सुख तथा प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति में दुख का अनुभव करते हैं, परंतु उन्हीं पदार्थों के प्राप्त होने अथवा न होने पर सिद्ध भगत के अंतःकरण में कभी किंचन मात्र भी राग द्वेष हर्ष शोकादि विकार नहीं होते। वह प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है। सुख दुख में सम रहने तथा सुख दुख से रहित होने दोनों का गीता में एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। सुख दुख की परिस्थिति अवश्यंभावी है,
अतः उससे रहित होना संभव नहीं है। इसलिए भगत अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहता है। हाँ, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर अंतःकरण में जो हर्ष शोक होते हैं उनसे रहित हुआ जा सकता है। इस दृष्टि से गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है वहाँ सुख दुख की परिस्थिति में सम समझना चाहिए, और जहाँ सुख दुख में रहित होने की बात आई है वह अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति होने वाली हर्ष शोक से रहित समझना चाहिए। संग विवर्जित संग शब्द का अर्थ है संबंध, सहयोग तथा आसक्ति दोनों ही होती है। मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वह स्वरूप से तथा पदार्थों का संग तथा संबंध छोड़ दे, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक शरीर मन बुद्धि इंद्रियां उसके साथ रहती है। हाँ, शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग स्वरूप से किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने स्वरूप से प्राणी पदार्थों का संग छोड़ दिया, पर उसके अंतःकरण में अगर उनके प्रति किंचन मात्र भी आसक्ति बनी हुई है तो उन प्राणी पदार्थों से दूर होते हुए वास्तव में उसका उनसे संबंध बना हुआ है। दूसरी ओर अगर अंतःकरण में प्राणी पदार्थ की किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं है तो पास रहते हुए भी वास्तव में उनसे संबंध नहीं है। अगर पदार्थों का स्वरूप से त्याग करने पर भी मुक्ति होती है तो मरने वाला हर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने तो अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। परंतु ऐसी बात है नहीं। अंतःकरण में आसक्ति के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना रहता है। अतः मनुष्य को सांसारिक आसक्ति से ही बांधने वाली है, न कि सांसारिक प्राणी पदार्थों का स्वरूप।